हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का, वो मैथ की बुक को हम लोग सॉल्व करें। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ये आपको बुक जो सामने दिख रहा है इसी बुक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से हम एवरेज चैप्टर को पूरा कवर कर लिए हैं। उसमें 80 सवाल थे, वो सारे 80 सवाल को देख लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम परसेंटेज के चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एक क्लास हम ले लिए हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन बताए। ठीक है, उसके आगे के प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जितना भी चैप्टर है, लगभग 17 चैप्टर है, उस सारे चैप्टर में जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को देखेंगे। एक भी प्रश्न को हम स्किप नहीं करेंगे। वो सारे प्रश्न चाहे इजी हो हार्ड हो, सभी प्रश्नों को बनाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत चीज़ जो है सीखने को मिलेगा। शॉर्ट शॉर्ट मेथड भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी। मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है ना, कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, जैसे परसेंटेज में ही आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप बुक बनाए होंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप उसे मतलब कैसे आप शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को कहीं कहीं काम करता है। तो कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए, ये जो बुक है, अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो जीडी में 100% 20 में 20 आपका सही होगा। ठीक है, तो आप पूरा बुक को जरूर बनाइए। हम आपका मतलब पूरा सहयोग करेंगे उसमें, और आप भी हमारा सहयोग सहयोग कीजिएगा। जब हम पूरा बुक को बनाए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, हम 15 क्वेश्चन बना दिए हैं उस बुक में। अब हम आज 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरा 16 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में बना सकते हैं हम लोग। 35 देखिए, 40 से 45 मिनट का क्लास रखेंगे। उसमें से हम 20 से 25 सवाल लगभग कराएंगे एक क्लास में। तो वो सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। ज़्यादा हम लंबा क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 तक बना दिए हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, यही हमारा परसेंटेज चैप्टर ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, x थी। तो प्रत्येक वर्ष 3% बढ़ रही है, यानी कि 100 में 3 की वृद्धि हो रही है, 103% हो जा रहा है। ठीक है, अगले वर्ष भी 103% हुआ होगा, तो संख्या कितनी हो गई होगी वर्तमान में, 21,218, यही है। ठीक है, अब 103 से इसको कटाइए। जब इसको कटाएंगे तो 103 दूनी 206 होता है। हाथ में लगेगा 6 एक 8, 618, एक जीरो बैठाएंगे, 103 छके 618 हो जाएगा। फिर इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 103 दूनी 206, यानी कि x पर कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 20,000 जो हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या हो जाएगी। तो 20,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी जो आगे मतलब अभी भी जितना प्रश्न है सारे जीडी का प्रश्न है, आगे और भी मतलब एग्जाम का आते रहेगा। तो जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, अगर आप इस बुक को बनाते हैं तो आपका साथ साथ प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब प्रीवियस ईयर को भी लगाएंगे ना, तो आपका यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज बांट दिया गया है और वहाँ आपको पूरा मिक्स मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर भी लगाते जाइए। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का भी जितना भी क्वेश्चन हो उसे भी कराते जाए। ठीक है, और उम्मीद है कि आज उसका मतलब एक क्लास आएगा। ठीक है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब वर्तमान में दे दिया है कितना, 16,000 जनसंख्या है, हर वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। तो 5% की दर से बढ़ रही है, तो या तो हम इसे 105 बटे में 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, सीधे 21 बटे 20 भी लिख सकते थे। तो 105 बटे में 100, और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछा है, तो 2 वर्ष 2 बार हो जाएगा 105 बटे में 100। ठीक है, पहले इस पर 105 बटे 5% बढ़ेगा, फिर जितना जनसंख्या होगा उस पर भी 5% बढ़ेगा, यानी कि 105 बटे 100 हो जाएगा। तो अब हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखिए, 1 2 1 2, फिर इसको करेंगे तो 1 0। ठीक है, 5 से इसको काटिए तो 2, अब 5 से इसको काटेंगे तो 21, 2 से इसको काट दिया कितना हो गया, 8। अब हमें गुना करना है, 21 है, देखिए 21 है, 8 है और 105 है। तो 21 में 8 से गुना कीजिए। इकाई अंक से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो आएगा। ठीक है, 8 एक 8 5 40 और सब में जीरो है, तो इकाई अंक से नहीं होगा। ठीक है, 21 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 160, 8 68, 168 हो जाएगा। अब हमें 168 में 105 से गुना करना है। तो 168 में 105 से नहीं गुना कीजिए, इसको इसको हम 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 और प्लस 5 लिख सकते हैं ना। यानी कि 168 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 पर डबल जीरो, फिर 168 में 5 से गुना करेंगे तो 5 8 है 40। ठीक है, 16 5 80, 80 और 4 कितना होता है, 84, 840 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, यहाँ जीरो, यहाँ 4, 8 8 16, 16 और 1 17, 17,640 जो हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी 17,640। देखिए, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आगे आपको हार्ड भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे के और प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बन गया है, अब समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक सेकेंड।
क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। देखिए समझिए, 2,50,000, 50,000 कितना थी? 3 साल पहले थी जनसंख्या 2,50,000, ठीक है, यही थी जनसंख्या। इसमें पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई? तो 3% कहेंगे, 100 में 3 की वृद्धि हो गई, 103% हो गई। अगले वर्ष 4% की वृद्धि हुई, यानी कि 104/100 हो गया। और फिर उसके आगे वर्ष में 6% की वृद्धि हुई, यानी कि 106/100 हो गया, ठीक है, इतना हमारा वृद्धि हो गया। अब कटाइए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, फिर आगे की 2 जीरो से हम आगे की 2 जीरो को हटाएंगे, ठीक है। अब हमारा 4 जीरो कट गया। 25 से इसको अगर हम कटाए तो कितना? 25 चौके 100 हो गया। 4 से इसको कटा दीजिए, 4 से जब इसको कटाएंगे तो 26 चौके 104 हो जाएगा ना। इकाई अंक से देखिए तो पहले बन रहा है कि नहीं, इकाई अंक इसका कौन कौन सा है? अगर आगे में इकाई अंक देखा जाए तो सबका 8 इकाई अंक है, तो उससे तो नहीं होगा। अब गुना कीजिए, इसमें गुना करना पड़ेगा। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 103 है, 106 है और 26 है। गुना कीजिए, देखिए 26 है और क्या है, 103 है और 106 है, इतना गुना करना है हमें। पहले हम गुना करते हैं 26 में 103 से, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 दिया 78, 26 दिया कितना होता है? 78, हाथ में लगा कितना? 7, 26 नहीं है 260, 260 और 7, देखिए 26 से 78 हाथ में लगा था 7, 26 नहीं है 260 और 7 कितना होता है? 267, यानी कि कितना हो जाएगा? 2678, 2678 हो जाएगा। अब इसमें हमें गुना करना है किससे? 106 से। अब 106 से गुना करना है तो फिर वही रूल अपनाते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 6, 100 + 6 लिख सकते हैं ना, यानी कि 2678 पर 2 जीरो, ठीक है, 2678 पर 2 जीरो और फिर 6 से इसमें गुना कीजिए। 6 से जब इसमें गुना करेंगे तो 8 छक 48, ठीक है, 6 7 42, 42 और 4 46, देखिए 8 छक 48, 6 7 42 और 4 46, हाथ में लगा 4, 6 6 का 36, 36 और 4 36 और 4 40, हाथ में लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 6 8 7 और 6 13, 6 और 1 7 और 1 8 और 2, यानी कि 2 83, देखिए क्या है? 2 83 86 8, यानी 2,83,868, 2,83,868। देखिए ऑप्शन ए में है 2,83,868। तो आप कैलकुलेशन से भागिए नहीं। इस बार का जो जीडी में था कैलकुलेशन थोड़ा दिया था, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। तो इसमें भी देखिए कैलकुलेशन तो है, लेकिन आप जितना आप देखिए जितना मैथ्स पर प्रैक्टिस कीजिए ना, आपका कैलकुलेशन भी बढ़िया होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, मतलब पिछले अभी तीनों जो क्वेश्चन था एक ही बेस पर था, तो आपका अब ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं उसमें क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए एक सेकंड, नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। पहले इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम रेशियो से ही बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बनाइए। देखिए 350 है ना, पहले क्या किया गया? तो 20% की वृद्धि की गई, यानी 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 120% हो गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया? 25% की कमी कर दी गई, यानी कि 75 कर दिया गया। 100 में 25 की कमी यानी कि 75। अब इसको कटाइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। अगर 25 से इसको कटाएंगे तो 4 और 25 से इसको कटाएंगे तो 3, 4 से इसको कटा दिए तो 3, कितना हो गया? तो 35 और गुना में 3 के 9, 35 में 9 से गुना कीजिए, 9 5 45, 9 3 27, 27 और 4 31, ठीक है। 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, यानी कि 315 हो गया संख्या। संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, तो संख्या हमारा कितना हो गया? तो 315। अब देखिए इसे हम रेशियो से भी बना सकते हैं, समझिए कैसे। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, ठीक है। यानी कि संख्या 5 थी पहले, तो उसमें 20% का वृद्धि हुआ, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई, तो संख्या कितनी हो गई? 6। फिर क्या क्या किया गया है? तो 25% की कमी, 25% क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसको कैसे लिख रहे हैं आपको पता है? 25/% की जगह नीचे 100 कटा दिए तो कितना हो गया? 4। उसी तरह 20/100 यानी कि 1/5। अब संख्या थी 4, उसमें 1 की कमी, 25% कमी की गई, यानी कि 1 की कमी कर दी गई, तो कितना हो गया? संख्या 3। 5 चौके के 20, 6 3 के 18, ठीक है। अब 20 का मान हमें दिया था कितना? 350, तो हमसे पूछ रहा था 18 का मान, तो क्या करते? 350 और बटे में 20 और गुना के 18, यही करना पड़ता। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो 9, 35 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 315, यहाँ से भी आ गया। तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं, दोनों मेथड मतलब एक ही है लगभग। उसे भी कटाइएगा तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो आप जो आपको आसान लगता है आप उस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक सक्सेसिव से भी इसको बना सकते हैं। अब आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे तो और भी मेथड बनाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसमें क्या करा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान, देखिए पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? यही क्वेश्चन है। मान लीजिए
पहले वर्ष की जनसंख्या थी, मान लीजिए x, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या थी x। हमसे पूछा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि पहले वर्ष, अगर पहले हम पहला वर्ष निकाल ले, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी तो उसके अंत में भी हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए पहले वर्ष के शुरुआत में हमारी जनसंख्या थी x, ठीक है, उसमें 5% की वृद्धि हो गई तो जनसंख्या कितनी होगी 105 बटे में 100। फिर कितना हो गया 4% की कमी होगी, यानी कि जनसंख्या हो गया 96 बटे में 100, बराबर कितना दिया है 30,240, यही जनसंख्या है। कटाइए, अगर 5 से इसको कटाते हैं तो 21, 5 से इसको कटाते हैं तो 20, ठीक है। अब देखिए 21 से इसको कटाइए, 21 से इसको कटाएंगे तो 21 से कम 21, 9 और 2, 21, 21 से कम 21, 9 2, 2184, 8 4, 2184 0, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसको कटाएंगे, पहले देखिए इसको 24 से कटाइए, देखिए अगर इसको 4 से कटाएंगे तो 24 और 4 से इसको कटाएंगे तो 5, ठीक है। 24 से इसको कटाइए, 24 से जब इसको कटाएंगे तो 24 का 144, ठीक है, यानी कि 60 से कट गया। यानी कि टोटल x बराबर हम देखें तो 60 पंजे 300, देखिए 60 पंजे 300 और 300 पर ये 2 जीरो, यानी कितना आ गया 30,000 आ गया। लेकिन हमसे 30,000, अगर आप 30,000 लगा देते हैं ऑप्शन बी तो आप बनाया हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दीजिएगा, हमारा आंसर 30,000 नहीं होगा। ये 30,000 तो तब होगा जब हमसे पूछता कि पहले वर्ष के शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, तब हमारा आंसर 30,000 होता। लेकिन हमसे पूछा पहले वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या थी, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या थी तो 30,000 जनसंख्या थी, उसमें से 5% की वृद्धि यानी कि 105 बटे में 100 हो गई थी जनसंख्या, इसी का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 105 दिया कितना होता है 315, 315 पर 2 जीरो यानी कि 31,500 जो जनसंख्या थी हमारे पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या थी 31,500। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका लैंग्वेज आपको समझना था। हम डायरेक्ट चाहते तो हमें बस इतना अगर हम निकाल लेते, सीधे 96 बटा 100 बराबर 30,240 करते तो हमारा आंसर कितना आता है 31,500। लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस 30,000 का भी मान निकाले हैं, ताकि आप मतलब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से ही पढ़ना है तब जाकर आंसर देना है, नहीं तो आप मतलब आसान क्वेश्चन को आप गलत कर दीजिएगा और आपका कितना नंबर चला जाएगा 2 नंबर तो आप सही करने का और आधा नंबर गलत करने का, 2.5 नंबर टोटल चला जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तक बन गया है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखिए समझिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले पूरा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष यह 0.4% बढ़ जाती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष के शुरुआत में यह 2000 थी। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप बनाने जाइएगा तो आपका बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और बहुत मतलब लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन आप इसे कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। पहले क्या कर रहा है कि 0.2% की जो है वृद्धि हो गई है, उसके बाद फिर 0.4% की वृद्धि हो गई है, और उसके बाद क्या हुआ है 0.4% की जो है कमी हो गया है। तो पहले हम इन दोनों में सक्सेसिव लगा कर देखते हैं। तो जब हम सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या करेंगे 0.4%, ठीक है, माइनस 0.4%, अब माइनस का जो हो जाएगा माइनस 0.4 गुने 0.4 अब बटे में 100 लिखेंगे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा तो माइनस, देखिए 4 चौके 16 यानी कि 0.16 अब बटे में 100 हो जाएगा ना 100, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 0.0016%, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ बचा है 0.2%, यहाँ बचा है माइनस 0.0016%। अब इन दोनों पर अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा, देखिए 0.2% से कुछ कम प्राप्त होगा। देखिए 0.2% से 0.0016% करेंगे ना, और फिर माइनस में करेंगे 0.2 इंटू 0.0016 अब बटे में 100, यानी कि अगर ओवरऑल समझे तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारा 0.2% से जो है कम प्राप्त होगा, उसमें जो वृद्धि होगा 0.2% से भी कम वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि तो होगा, क्योंकि कितना भी अगर इसमें से घटा ले तो हमारा प्लस कहीं साइन आएगा, क्योंकि यहाँ 0.2% है, तो वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत कम, 0.2% से भी कम वृद्धि होगी। तो देखिए समझिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें देखिए इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका बहुत हार्ड पड़ जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2000, देखिए जनसंख्या थी हमारा कितना 2000, अब उसमें से कह रहा है कि कितना हो गया 2010 ऑप्शन ए में, यानी कि अगर इसको हम 10 मानकर चलते हैं तो 2000 से अगर 10 पर जाएंगे तो कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए समझिए 10 पर जब जाएंगे तो 10 अब बटे में 2000, ठीक है, 10 बटे में 2000 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ 1 जीरो से, यानी कि 0.5% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जबकि हमें जो वृद्धि प्राप्त हो रहा है 0.2% से भी कम प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब अगर ऑप्शन हम बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में कहिएगा कि 3 की वृद्धि, इसे 3 मानकर चलते हैं, 3 अगर मानेंगे तो 3 का वृद्धि हो रहा है, किस पर वृद्धि हो रहा है तो 2000 पर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 2000 पर वृद्धि हो रहा है, और गुना 100 परसेंटेज में चेक करने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 बटे में 3 है, देखिए 3 बटे में 20 है, सॉरी, तो 0 दशमलव इसको क्या लिखेंगे 1 जीरो देंगे, 1 जीरो देंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ देखिए जब एक जीरो देंगे इसको तो 30 हो जाएगा, यानी कि 1 और फिर 1.5, यानी कि 0.15% होगा, यही होगा ना, जो कि 0.2% से 0.15% कम है ना, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। अब उससे आगे जो है 5 को हम चेक कर लेते हैं। जब हम 5 को चेक कर लेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जब 5 को चेक करते हैं तो क्या होगा, 5 की वृद्धि हुई है 2000 से 2005 हुआ, यानी कि 5 की वृद्धि हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 2000 पर वृद्धि हुई है, ठीक है, और गुना 100 परसेंटेज चेक करने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो गया। और देखिए 5/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 है ना, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, देखिए 0.25% लिख सकते हैं ना, 0.25%। तो अब देखिए 0.25% है, वो 0.2% से अधिक है कि नहीं, तो अधिक है, जबकि उससे हमें कम आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो हमारा 0.25% भी आंसर नहीं होगा। यानी कि जो हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट हो सकता है, तो 3 की जिसमें वृद्धि कर रहा है वही हमारा आंसर हो सकता है। जब 5 की वृद्धि पर आंसर नहीं आएगा तो 9 की वृद्धि पर आंसर आएगा कभी, तो 9 की वृद्धि पर भी आंसर कभी नहीं आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2003.97%। जब हम किसी संख्या में मतलब 2000 में जब हम 0.2% की वृद्धि, 0.4% की वृद्धि और 0.4% की कमी करें, देखिए जब हम 2000 में 0.2% की वृद्धि, 0.4% की वृद्धि और 0.4% की कमी करें, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी 2003.97 प्राप्त होगी। अब आपको हम समझा दिए कैसे, अगर आप इसे बनाने जाइएगा तो आपका बहुत कैलकुलेशन पड़ जाएगा, तो आप इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आपको हम जितना भी पीछे के कंसेप्ट बताएं उस कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन में उतना चेक नहीं करना है, हम सीधे चेक करते हैं 5 को, अगर 5 सेटिस्फाई करता है, अगर 5 सेटिस्फाई करता है तो अभी आगे के बड़े वाले नंबर को चेक करते हैं। अगर 5 ही सेटिस्फाई इस पर नहीं करता तो 10 और 9 तो और सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी, मार्क हम निकल जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह के दिमाग लगा सकते हैं अगर आपका लंबा कैलकुलेशन दिया होगा। इसे बहुत से लोग छोड़े होंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कुछ कम नहीं है, लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तभी बन पाएगा, नहीं तो आप उसी में उलझ जाइएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आया होगा तो इसे कमेंट कीजिएगा, हम आगे आगे क्लास में इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, यही हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि में, देखिए किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष में से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपये बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसे हम रेशियो से एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 यानी कि 3/20 लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप याद करने का प्रयास कीजिए, हम ये कैसे लिखे हैं, तो 15/100 उसको लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, 5 से इसको कटेंगे 3 और 5 से इसको कटेंगे 20। तो आप सीधे याद रखिए 15% को हम कितना लिख सकते हैं, 3/20। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मतलब लिखाते जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या 20 है, उसमें क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि 3 की कमी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 3 गया 17। फिर पुनः 25% घटा रहे हैं, यानी कि 25% को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, तो 1/4, ठीक है, यानी कि 4 में जो है 1 की कमी कर रहे हैं, 3 कर दिए, तो संख्या हमारा 20 के कितना था, 80। अब संख्या कितना हो गया, 17 थी 51, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है संख्या, तो 4335 बचता है, यानी कि 51 का वैल्यू कितना दिया है, तो 51 का वैल्यू दिया है 4335, ठीक है, 4335। तो हमसे 80 का मान पूछ रहा है। देखिए अब कितना आसान हो गया, तो देखिए क्या लिखेंगे, 4335 अब बटे में 51 और गुना का 80 करेंगे। अब 3 से इसको कटाइए, 17 से सीधे कटाइए, 17 से कटाएंगे तो 3 और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 दूनी 34, ठीक है, 9 और 3 17 5 85, 8 और 5 17 5 85, 255 हो गया। 3 से कटाइए, 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 8 24, 1 5 1 5 3 5 15, 85 गुना 80 करना पड़ेगा। देखिए 85 गुना 80, यानी कि 51 से जब इसको कटाए तो 85 मिनट में कटा, 85 गुना 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 8 64 4 68, 6800 जो हो जाएगा हमारा संख्या हो जाएगा, मतलब धनराशि जो हो जाएगी 6800, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। आप चाहते तो ऐसे बना सकते थे कि कोई राशि मान लीजिए 100 होगा, उसमें पहले 15% की कमी करेंगे, यानी कि 85/100, फिर 75/100 बराबर 4335, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे ही बनाइए, x गुने में कितना 85/100 और गुने 75/100 और बराबर के 4335। जब इसे बनाइएगा तो यहाँ से भी आपका आंसर जो प्राप्त होगा 6800 ही प्राप्त होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है
कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, ठीक है, और तब भी 1700 मासिक बचाता है, उसका मासिक आय क्या है। अब इसे भी अब रेशियो से बनाइए। कह रहे हैं कि श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। देखिए हम पहले 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20 लिख सकते हैं। उसी तरह 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। आप देखिए हम 3/4 यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप कैसे कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है 75% का वैल्यू 3/4 होता है तो आप 75/100 लिखिएगा, 25 से कटाइएगा 3 और 25 से कटाइएगा 4, 3/4 ही आएगा। तो आप सीधे इसको मतलब इतना बार आप रिपीट कर लीजिए ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 75% मतलब 3/4, 15% मतलब 3/20, उसी तरह 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4। वैसे आपको धीरे धीरे लिखाते जाएगा, आगे आएगा प्रश्न, इतना बार मतलब लिख लेंगे कि आपको भी ध्यान पर होने लगेगा। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये जो नीचे वाली संख्या होती है आप उसी का गुणज मान लीजिए, आपके लिए आसानी पड़ेगा। जब हम गुणज मानेंगे तो कितना मान लेंगे, 20 चौके 80 मान लेंगे, ठीक है। अब हमसे देखिए क्या करें, कुल आय का 15% किराए पर, यानी कि मान लीजिए टोटल आय कितना है 80, हम मान लिए टोटल आय, इसका 15% कितना हो जाएगा, 15% यानी कि 3/20 कितना हो जाएगा, तो 12, 15% इसका 12 हो जाएगा ना। अब बचेगा शेष कितना, तो 68 शेष बचेगा। उसमें से कह रहा है कि शेष भाग का 75%, 75% क्या लिख सकते हैं, गुना 3/4, 3 में जब 4 करेंगे तो 4 से कटेंगे 17, 17 51, अब बचेगा हमारे पास कितना, 17 बचेगा, ठीक है। तो तब भी 1700 बचता है, यानी कि 17 का वैल्यू कितना दिया है, 1700। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितना है। जब 17 का वैल्यू 1700 है, यानी कि गुना 100 किया है, तो 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80 में भी 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8000। 8000 जो हो जाएगा उसका मासिक आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आप इसे समझे कि नहीं, तो फिर से समझाते हैं। देखिए हम क्या किए कि 15% को 3/20 लिख दिए और 75% को 3/4 लिख दिए। हमें कुछ ना कुछ तो मासिक आय मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लिए कि हमारा आसानी पड़े, तो जो कैसा, अगर किसे में मानेंगे तो आसानी पड़ेगा, तो नीचे में जो हमारा हर प्राप्त हो रहा है दोनों का गुणज को ही हम मान लेंगे कि वो हमारा कुल आय हो जाएगा। मानते हैं इसको टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम हमारा यही है। तो 20 चौके 80 को हम मान लिए। इसका जब हम 15% निकालेंगे, 80 का जब हम 15% निकालेंगे तो हमारा 12 प्राप्त होगा। अब हमारे पास शेष बचे ही कितना, तो 68 शेष बचेगा। अब जब उसका 75% निकालेंगे तो 51 प्राप्त होगा, और शेष कितना बचेगा, 17। 68 का 75% 51, तो जब 68 में से 51 खर्च हो गया तो कितना बचा, 17। और 17 कहीं वैल्यू दे दिया है कितना, 1700 रुपये बचा रहा है, यानी कि 17 का वैल्यू 1700 है। तो हमसे टोटल मासिक आय यानी कि 80 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 का वैल्यू जब 1700 है तो इधर 100 से गुना हुआ है, तो 80 में भी 100 से गुना कर लेंगे, टोटल मासिक आय कितना है उसका, तो 8000, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में आया तो ठीक है, वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए। अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपका धीरे धीरे क्वेश्चन जो है क्लियर होते चल जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 तक बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो मासिक आय ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मान लीजिए उसका, एक व्यक्ति का अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए, देखिए समझिए इसमें क्या करें। इस पे हम मान लेते हैं कि मासिक आय उसका 100 था, ठीक है, 100 था मासिक आय। इसमें से कह रहा है कि 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि टोटल 31% और 9% कितना हो गया, 40%, यानी कि 40% जो है 100 में से 40 खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, 60 रुपये बचा, ठीक है। 40 रुपये किस पर खर्च किया, तो भोजन और कपड़ों पर खर्च किया, ठीक है। और शेष का 1/3 जो उसके पास 60 बचा, उसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो 1/3 कहिएगा कि 20 हो जाएगा, ठीक है। 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20। वो खर्च कर देता है शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो प्रति माह 4500 रुपये बचाता है। अब उसके पास बचा कितना, 40 बचा है। 60 में से 20 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40। तो जो 4500 बचा है, जो भोजन, कपड़े और शिक्षा पर खर्च करने के बाद, भोजन, देखिए भोजन कपड़े पर यह खर्च किया गया है और शिक्षा पर यह खर्च किया गया है। इसके खर्च करने के बाद जो शेष राशि बची है, यानी कि शेष राशि कितना बची है, 40, उसके आधे के बराबर है, यानी कि 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 के बराबर है। कौन सा, तो 4500 जो है 20 के बराबर है। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए 100 का वैल्यू पूछा है। अब देखिए समझिए, 20 से 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो उसी तरह जब इधर 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना कर देते हैं। तब 5, देखिए 5 से इसमें गुना कीजिए तो 0 0, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 22,500 जो हो जाएगा उसका मासिक आय हो जाएगा। तो 22,500 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए समझिए फिर से,
उसके मासिक आय को हम 100 मान लेते हैं, जिसमें से 31% और 9% वो भोजन और कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी कि 40 रुपया खर्च कर दिया, और उसके पास बचा कितना 60 रुपया। 60 का भी एक तिहाई उसने यानी कि 20 रुपया खर्च कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, तो अब बचा कितना उसके पास 40 रुपया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि जो जितना उसने खर्च कर दिया उसके बाद जो भी राशि बची उसके आधे के बराबर क्या है, तो कहिएगा कि ये 4500 रुपया है। तो जो 40 का आधा कितना होता है 20, 20 बराबर है 4500 के, तो हमसे 100 का वैल्यू यानी कि मासिक आय का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि 22,500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 बना है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ है हिंदी में, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए समझिए इसको क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, इसमें क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता उसके पास संपूर्ण संतरों में से 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वो शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। तो विक्रेता अपने संतरे का कितना परसेंट जो है फेंकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मान लीजिए वो 100 संतरे है उसके पास, ठीक है। 100 संतरे में से 40% जो है संतरा उसने बेचा, यानी कि 100 का 40% कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब उसके पास बचा कितना, तो 60 बचा, 60 और शेष का 10% जो इसके पास शेष बचा है उसमें से 10% इसका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो जाएगा, 10% इसको फेंक देता है। अब उसके पास अगले दिन जब 6 फेंक दिया तो कितना बचा उसके पास 54, 54 का 50% बेचता है, यानी कि 54 का 50% कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 27, 27 बेचता है और शेष फेंक देता है। तो 27 जब बेच दिया तो कितना 27 फेंक दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि विक्रेता अपने संतरे का कितना परसेंट फेंका है। तो देखिए 6 इधर फेंका है और 27 इधर फेंका है, तो 27 और 6 कितना होता है 33, 33 फेंक दिया। तो 100 का 33 कितना परसेंट हो जाएगा, तो कहिएगा 33%, यानी कि 33% संतरा जो है उसने फेंक दिया। 33% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 भी बन गया। अब क्वेश्चन 25 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी की जाती है और फिर उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें देखिए पहले क्या कर रहा है कि 5% और 2% की कमी हो रही है, तो इस पर सक्सेसिव लगाते हैं। तो 5% की कमी यानी कि -5 और -2 और -5 इंटू 2, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब बटे में 100, यानी कि -5 -2 यानी कितना हो गया -7 और +5 दूनी का 10, 10 बटे में 100, यानी कि इसको क्या लिखेंगे पॉइंट 1, यानी कि -7 और प्लस 0.1 लिखेंगे। तो जब 7 में से 0.1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6.9% की कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है 10% और 20% की वृद्धि करा है, यानी कि 10 + 20 + 10 इंटू 20 और बटे में 100 हो जाएगा सक्सेसिव से। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 और 20 30 और 30 2 कितना हो गया 32% का जो है वृद्धि हो गया। अब इन दोनों पर सक्सेसिव लगाते हैं। सीखिए इस पर कैसे लगाएंगे। तो एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि 32% का पहले वृद्धि हुआ है, उस पर जो है 6.9% का जो है कमी हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है माइनस में 32 इंटू 6.9 और बटे में 100, ठीक है, हो जाएगा। परसेंट की इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 32 माइनस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6.9, ठीक है 6.9 और माइनस में जो इसको गुना कीजिए पहले, 2 9 18, ठीक है, 2 6 के 12 और 27 39, 39 और 1 40 हो जाएगा। एक लाइन में आपको गुना करने सिखा रहे हैं। जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको गुना करने का आसान ट्रिक बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 6 के 12 और 27 39 और 1 40, 6 18 और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। यहाँ देखिए एक पॉइंट के बाद है और 2 जीरो है, तो यहाँ 3 पॉइंट के बाद हो जाएगा 2.208। और देखिए 32 में से हम इसे घटाना है, तो पहले इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सीखिए यहाँ पर 6.900 है, यहाँ है 2.208, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 0 9 2 11 6 2 8 और 1 9। इसको क्या लिखेंगे, तो 9.108 लिखेंगे ना, 108। अब देखिए अब 32 में से पहले हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 और माइनस के हो जाएगा 0.108। हमें पूर्णांक में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 1000 कर देंगे, ठीक है। 4 से जब इसको कटाएंगे तो 27 और 4 से इसको कटाएंगे तो 250। अब समझिए, अब इसको 23 में से 27 बटे 250 को घटाना है, तो इसको सीधे लिख दीजिए 22, ठीक है, 22 लिख दिए, 22 + 1 लिख दिए तो 23 हो गया। माइनस में लिखेंगे 27 और बटे में 250, ठीक है। अब देखिए 27 बटे में 250, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 250, एक में 250 से गुना करेंगे तो 250 और माइनस के 27 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारा जो यहाँ से प्राप्त होगा 22 प्लस 250 में से अगर 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 223 और बटे में 250। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 अपूर्णांक 223, देखिए 22 अपूर्णांक, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना यहाँ,
देखिए यहाँ चेंज क्वेश्चन है 22 अपूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 223 अब बटे में 250 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस फॉर्म में आ गया। आप इसे समझे कि नहीं, पहले दोनों पर हम सक्सेसिव लगा दिए, उसके बाद इन दोनों पर 32% और जो 6.9% है उस पर भी सक्सेसिव लगा दिए, जो हमारा प्राप्त होगा 22 पूर्णांक 223 बटे में 250%, इतना का ही जो है परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर और आप किसी मेथड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ और आपका लंबा जा सकता है। ये मेथड हमें बेस्ट लगा, हम इसलिए इसको बता दिए, ठीक है। अगर आपको इससे भी बेस्ट आता होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसे भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो इसे आप बताइएगा। ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, हम आपको समझाने में बस टाइम लिया है, इसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ पहले इन दोनों पर सक्सेसिव लगाए तो यहाँ 6.9 आया, और इन दोनों पर सक्सेसिव लगाए तो 32% आया। तो जब 32 और 6.9% पर सक्सेसिव लगेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा 22 पूर्णांक 223 बटा 250 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपसे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 26 बन गया। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है। आज क्वेश्चन देखिए, आगे परसेंटेज में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया ना, उसी तरह और आगे जाएंगे तो और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन एक सेकंड 27 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसे आप रेशियो से भी बनाइए, किसी भी मेथड से बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। हम इसे दो मेथड से बनाएंगे। एक पहले रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20, ठीक है। और 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। इतना काम हो गया। अब पहले क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, 15% कमी हो गया, यानी कि संख्या थी 20, उसमें 3 की कमी होगी, संख्या होगी 17, ठीक है। पहले संख्या थी अब 10, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो संख्या होगी 11। 20 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200। 17 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 1 8 1 187 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना परिवर्तन होगा। पहले था 200, अब हो गया 187, तो कितना का परिवर्तन हो गया, तो कहिएगा 13 का परिवर्तन हो गया। किस पर, 200 पर, और गुना 100% बताने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 13/2 को क्या लिख सकते हैं, 6.5% का जो है कमी हुआ है। 200 था 187 हो गया तो कमी हुआ है 6.5% का कमी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड सक्सेसिव का हो गया, उसे भी सीख लेते हैं। पहले 15% की कमी हुई है, उसके बाद 10% की वृद्धि हुई है, ठीक। फिर 15 × 10/100 हो सकता है। 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -1.5। 5 और 1 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5, यानी कि -6.5 कितना हो गया, 6.5 माइनस का साइन क्या बता रहा है, कमी हुई है, यानी कि -6.5% की जो है कमी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में, देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुए तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक बनाए। अब इसे हम एलिगेशन से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं। पहले उसने क्या प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया। दूसरे परीक्षा में उसने मान लीजिए 1 अंक प्राप्त किया। ओवरऑल उसने 60% प्राप्त किया। ये भी 200 अंक का था, ये भी 200 का था, ठीक है। यानी कि रेशियो आ गया 1:1 का। इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक। इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। दोनों को जोड़ेंगे और भाग देते हैं दोनों के योग से, 1 और 1 2 से। अब बराबर किसके आ जाएगा, तो ये बीच वाले मान के बराबर, यानी कि 60 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 40 अब प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, तो 60 दूनी का 120 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 40 गया 80। 80% जो है दूसरे मार्क्स में उसने 80% प्राप्त किया, जिससे उसका जो है, देखिए यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया, 1 मिनट रुकिए, फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, लेकिन समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ 60 था और उसमें से देखिए यहाँ x में से गया कितना, 120 में से 40 गया, कितना हो गया, 80%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। आप इसे एलिगेशन से ना बनाकर आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। 200 में उसने 40% अंक प्राप्त किया। देखिए 200 में उसने 40% अंक प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त हो गया, उसे 80 प्राप्त हो गया। उसने ओवरऑल 400 में 60% प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त किया है, तो कहिएगा कि 240 प्राप्त किया। यानी कि दूसरे पेपर में उसने 160 प्राप्त किया होगा, 80 एक पेपर में प्राप्त किया है, दूसरे में 160 प्राप्त किया होगा। कितना क्या पेपर था, 200 का पेपर था, और गुना 100% में बताने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कितना बचा, 80%। इस मेथड से भी आप सीख सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। फोन तो चार्ज नहीं है, लेकिन जितना बनता है बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, 30 तक आज कोशिश करते हैं बना दे। क्वेश्चन नंबर 29,
इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उसने उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। अब देखिए समझिए, दोनों जगह हम पास कर देते हैं, दोनों जगह अगर हम पास कर देते हैं तो पास हमारा बराबर हो जाएगा। एक क्या किया ना, 50% अंक प्राप्त किया और 100 नंबर और इसको दे देते तो ये पास हो जाता, क्योंकि 100 नंबर से वो अनुत्तीर्ण हो रहा है तो 100 नंबर इसको पास कर दिए। और एक क्या किया कि 78% प्राप्त किया है और जो है 78% वो 30% एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिया है, यानी कि अगर इसमें 30% की कमी भी कर देते, यानी कि 78% जो है 130% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू इनके पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यहाँ से दोनों पासिंग मार्क्स हम निकाल दिए, अब दोनों बराबर हो गया। देखिए 0 से 0 कट गया, 13 78, यानी कि 50% प्लस 100 बराबर किसके हो गया, तो 6 दहिया कहिएगा 60% के, यानी कि यहाँ परसेंट में से परसेंट के घटाएंगे, यानी कि 10% बराबर हो गया 100 के। तो हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम अंक किस पर होता है, 100% पर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें 10 की है, तो देखिए यहाँ 10 से 100 में आने के लिए 10 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 10 से गुना कर देंगे, 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1000 नंबर के, यानी कि अधिकतम अंक किसके होंगे, तो 1000 नंबर के, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, लेकिन मतलब आप समझिएगा तो आपसे इजीली बन जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत मतलब आप फंस जाइएगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। आज क्वेश्चन नंबर 30 तक ही बनाते हैं, क्योंकि फ़ोन की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, देखिए समझिए। एक व्यक्ति को 58% मत प्राप्त हुए हैं, और एक व्यक्ति को जब टोटल होता है 100% पर मत होता है ना, ठीक है, और एक व्यक्ति जब 58% प्राप्त हो गए हैं तो 100 में से 58 गया, कितना बचा, दूसरे व्यक्ति को 42% मत प्राप्त हुए होंगे। तो कह रहा है कि जो 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो कितना यहाँ बहुमत प्राप्त किया है, तो कहिएगा कि 42 से 58 जाने के लिए 16% का बहुमत प्राप्त किया होगा। तो कितना मत प्राप्त किया है, तो 4032 मतों से जीता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए 16 से इसको कटाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 16 दूनी का, देखिए 16 दूनी का 32, 8 3 16 5 80, 16 दूनी का 32, यानी कि इसमें भी अब 252 से गुना करना पड़ेगा। तो 252 पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, यानी कि 25,200 जो हो जाएगा डाले गए टोटल वोट हो जाएंगे। 25,200 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। इससे आप समझे कि नहीं, देखिए 58% जो है जो विजेता है वो प्राप्त किया है, और जो मतलब उप विजेता है मतलब हार गया है जो, वो कितना प्राप्त किया है, तो 42% प्राप्त किया है, क्योंकि 100 में से 58% ये प्राप्त कर लिया, तो बाकी का 42%, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये इससे कितना ज़्यादा लाया है, तो कहिएगा 16% ज़्यादा लाया है, लेकिन 16% का वैल्यू कितना दिया है, 4032 मतों से जो है जीता है, यानी कि 16 का वैल्यू जब 4032 है तो हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, क्योंकि डालेगा कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो 16 से 4032 में जब हम भाग देंगे तो 252 प्राप्त होगा, तो 252 में जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,200, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आज यहीं तक हम रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा बन गया। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न में दिक्कत हुआ होगा तो आप उसे कमेंट बताइएगा, हम आगे के मतलब जो प्रश्न को बनाएंगे तो उसे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट में भी एवरेज एसएससी जीडी का न्यू बुक के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एवरेज के चैप्टर को कवर कर दिए, और आज इसका जो परसेंटेज का है हमारा दूसरा क्लास। ठीक है, तो आगे और धीरे धीरे इस पूरे बुक को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपका अगर मतलब सपोर्ट रहा तो वैसे खत्म तो करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।